रानू चिड़िया सामान बांध रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठी हुई थी। गुड़िया बहुत उदास थी। गुड़िया बेटी, जैसे ही हमारे जंगल में भी बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे। आप इतनी उदास क्यों हो? मम्मा, मीना अपनी नानों वाले जंगल जा रही है और हम झरने वाले जंगल जा रहे हैं। मैं पता नहीं फिर कब मीना से मिलूंगी। अरे गुड़िया बेटी, जैसे ही बारिशों का मौसम शुरू हो जाएगा, सब इस जंगल में वापस आ जाएंगे। फिर आप बारिशों में अपनी दोस्त मीना के साथ खूब मजे करना। फिर मम्मा चिड़िया सामान की गठरी उठाती है और गुड़िया छोटा बैग, दोनों माँ बेटी बस स्टॉप की तरफ आ जाती हैं और बस के आने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ देर के बाद बस आ जाती है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया बस में बैठ जाती हैं और बस झरने वाले जंगल जाने को निकल आती है। पूरे 1 घंटे का सफर करने के बाद रानू चिड़िया झरने वाले जंगल पहुंच जाती है। गुड़िया बेटी, आओ झरने से पानी पी लें, फिर आगे जाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया उस झरने से पानी पीती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। वो जंगल बहुत ही सुंदर था। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ फलों के एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ गोरी गवी अपने पति कालू गवे के साथ आ जाती है। हाँ जी, कौन हो तुम दोनों और हमारे इस फलों के पेड़ पर आकर क्यों बैठ गई हो? हमें मालूम नहीं था कि ये फलों का पेड़ आपका है। चलो गुड़िया बेटी, यहाँ से चले। किधर चले? क्या तुम दोनों इस जंगल में रहने आई हो? जी कवे भैया, मैं और मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए इस जंगल में रहने आई है। जैसे ही हमारे जंगल में बारिश होगी, हम वापस चली जाएंगी। तो फिर तो बहुत अच्छा हुआ जो आते ही तुम्हारी मुलाकात हमसे हो गई। हाँ, हम इस जंगल के सबसे ताकतवर कौवे हैं। अगर हमारे साथ रहोगी तो महफूज रहोगी। क्या सच में? हाँ हाँ, चलो हमारे साथ, हमारे घर चलो। फिर रानू चिड़िया अपना सामान उठाती है और कौवों के साथ उनके घर आ जाती है। कौवों का घर एक तरफ से टपक रहा था। अरे, छत से पानी कहाँ से आ रहा है? वो क्या है ना चिड़िया बहन, छत पर पानी की टैंकी पड़ी है, वो टपकती है, इसलिए अब छत भी टपकने लगी है। फिर तो जल्द से जल्द इसकी मुरम्मत करनी पड़ेगी, वरना छत टूट जाएगी। वही तो समस्या है बहन, मेरे पति कालू को छत की मुरम्मत करनी नहीं आती। फिर तो आपकी मुश्किल हल हो गई। मुझे छत की मुरम्मत करनी आती है। मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया लकड़ियाँ लेने जंगल में निकल जाती है। वो एक सूखा पेड़ देखकर लकड़ियाँ काटना शुरू करती है। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। अरे बहन जी, आप कौन है? मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। अच्छा अच्छा, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ जमा कर रही हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो इस जंगल में रहने वाले कौवों के घर में ठहरी हूँ। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। आखिर उन कौवों के जाल में आप फंसी गई। वो कौवे बहुत चालाक हैं, मुश्किल समय आने पर आपको घर से निकाल बाहर करेंगे। अच्छा यही है, आप अपने लिए एक मजबूत घर बनाओ। मुझे तो वो कौवे बहुत अच्छे लगे। उन दोनों ने ठीक कहा था मुझसे कि जंगल के पक्षी बहुत चालाक हैं। रानू चिड़िया लकड़ियों की गठरी उठाती है और वहां से उड़ जाती है। रानू चिड़िया छत पर चढ़कर छत की मुरम्मत करने लगती है। मम्मा, मुझे तो ये कौवे ठीक नहीं लग रहे। मेरी टीचर ने बताया था कि कौवे बहुत चालाक होते हैं, बस अपना मतलब निकालना जानते हैं। गुड़िया बेटी, उन्होंने हमें अपने घर में रहने को जगह दी है, हमारी मदद की है, और जो मदद करता है उसके बारे में ऐसे बात नहीं करते। फिर रानू चिड़िया पूरी छत की मुरम्मत करती है और घर के अंदर आ जाती है। इतनी मेहनत करके तुम्हें भूख लगी होगी चिड़िया, जाओ जाकर अपने लिए भोजन खोज लाओ। आप मेरे साथ भोजन खोजने नहीं आएंगे? ना ना, हमने तो भोजन कर लिया है, अब हम सोएंगे। रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन खोजने निकल जाती है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया कुछ मीठे फल लेकर वापस आती है तो कौवे दोनों घोंसलों में सोए पड़े थे। घोंसलों में तो जगह ही नहीं है। गुड़िया बेटी, चलो कुछ देर बाहर बैठ जाते हैं। रानू चिड़िया मीठे फल घोंसले के पास रख देती है और अपनी बेटी के साथ घर के बाहर जाकर बैठ जाती है और आसमान की तरफ देखती है। आसमान पर बादल छा रहे हैं, लगता है
रात को बारिश आएगी और फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। हाँ मेरी बच्ची। रात हो जाती है, गौरी कवि की आंख खुलती है। उठो कालू, जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाओ। गौरी, चिड़िया कहाँ है? बाहर बैठी है, तुम जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाओ। कालू कौवा जल्दी से आगे बढ़ता है और दरवाजे की कुंडी लगा देता है। और गौरी कवि जल्दी से रानू चिड़िया का बैग खोलकर बैठ जाती है। हाय देखो कालू जी, इस रानू के पास कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, आज से ये सब मेरे हैं। दोनों कौवे हंसने लगते हैं। कौवों की आवाजें आ रही हैं। लगता है उठ के दोनों, बारिश भी आने वाली है। चलो गुड़िया बेटी अंदर चलें। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। गौरी आंटी दरवाजा खोले, बारिश होने वाली है, हमें अंदर आने दे। बेवकूफ माँ बेटी, हमने तो बस अपने घर की छत ठीक करवानी थी, वरना हमें क्या जरूरत पड़ी थी जो तुम दोनों को अपने घर में रखें। भाग जाओ यहाँ से। बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा मत करो, इस अंधेरी रात और बारिश में हम कहाँ जाएंगे। प्लीज हमें बस एक रात अपने घर में रख लो। लेकिन गौरी कवि दरवाजा नहीं खोलती। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उड़ती है। मम्मा चिड़िया को एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस पेड़ की खोखर के अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है, बारिश थम गई थी। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी अपना एक छोटा सा घर बनाती है और अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। रात होते ही बारिश फिर से शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, ये घर ज्यादा मजबूत नहीं है, हम सुबह ही अपने जंगल वापस चले जाएंगे। अगली सुबह होते ही रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने गौरी कवि और कालू कौवा रानू चिड़िया का सामान उठाए खड़े थे और रो रहे थे। चिड़िया, हमारे घर में सांप घुस आया, वो कह रहा है वो हमारा घर नहीं छोड़ेगा। मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी, हमारा सामान हमें वापस कर दें। मैं और मेरी बेटी अपने जंगल वापस जा रही हैं, आप मेरे बनाए इस घर में रह सकते हैं। रानू चिड़िया अपना सामान लेकर अपनी बेटी के साथ वहाँ से उड़ जाती है। दोनों कौवे रो रहे थे क्योंकि अब कभी भी रानू चिड़िया ने उस जंगल में वापस नहीं आना था। अगर कुछ पीछे रह गया था तो सिर्फ पछतावा। हमने उस चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया कालू जी। हाँ गौरी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद।